करिले शुक्रिया हम ओहु भगवान के, तोहके बनवले बाहरे कवन माटी सहन के। हो रूप यही सन बुझाला देखी चंदा ला जाला, रूप यही सन बुझाला देखी चंदा ला जाला। हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आप सब क्वेश्चन मोबाइल के स्क्रीन पे नीचा में लिखा हुआ है और आप सब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर भी बनाइए और हम आपको बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? तो आपको पता करना है एपी में है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो आपको समझना है कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है 1 किलोमीटर जब जाता है तो वो कितना रुपया लेता है? 15 रुपया लेता है। अब 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जाना चाहता है तब 8 रुपया बढ़ जाता है। समझ रहा है कि नहीं? फिर से समझिए। ये काम करना है कि टैक्सी का या लिखो 1 किलोमीटर मीटर टैक्सी का किराया, इसका नाम रख दो A1। तो 15 कितना रुपया लगता है? 15 रुपया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 किलोमीटर का 15 रुपया किराया है तो दूसरा किलोमीटर अगर जाना चाहता है तो उसमें से 8 रुपया क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां देखिए लिखना है 2 किलोमीटर टैक्सी का किराया मतलब A2 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर हम जब तय किए तो कितना रुपया देना पड़ा? 15 रुपया देना पड़ा। अगर वही 2 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें कितना रुपया जुड़ जाएगा? तो क्या रुपया देना पड़ेगा? जानता है? फिर से समझिए, हम जब 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपया दिए। 2 किलोमीटर अगर हम जाना चाहेंगे तो 15 में से 8 को जोड़ देंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 23 रुपया देना पड़ेगा। तो 15 प्लस 8 रुपया देना पड़ेगा। तो 15 8 कितना होता है? 23 रुपया हुआ। फिर हम 23 किलोमीटर 2 किलोमीटर में चल गए। अब तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो 23 में फिर कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा। तो लिखना 3 किलोमीटर टैक्सी का किराया। तो A3 बराबर 23 रुपया था, 1 किलोमीटर फिर बढ़ाते तो 1 किलोमीटर में कितना रुपया जुटता है? 8 रुपया जुटता है। तो 8 तो जोड़ो, 8 3 11 और 2 1 3 31 रुपया हुआ। फिर 4 किलोमीटर जाता है तो A4 होगा। तो 4 किलोमीटर जाता है तो 31 रुपया में फिर क्या रुपया बढ़ जाएगा? 8 रुपया बढ़ेगा। तो 31 प्लस 8 रुपया तो आपको हो गया कितना? 39 रुपया। आपको यहां दिमाग खर्चा करना है। वो किस तरह से खर्चा करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि जब 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, अगर 1 किलोमीटर के आप फिर अगर जाना चाहते हैं तो उसमें से 8 रुपया जुट जाएगा। अब फिर अगर जब 2 किलोमीटर गए तो 2 किलोमीटर में फिर कितना रुपया हुआ? 23 रुपया हुआ। और 23 रुपया में फिर 8 रुपया जुट जाएगा तो कितना रुपया होता है? इसी तरह से
ये जब हम प्रथम किलोमीटर गए तो 15 रुपया देना पड़ा, जब दूसरा किलोमीटर गए तो 15 में 8 जोड़ देना पड़ा तो 23 रुपया हुआ, फिर तीसरा किलोमीटर गए तो 23 रुपया में फिर 8 रुपया जोड़ देंगे तो 31 रुपया होता है, और फिर 31 रुपया हम फिर क्या 4 किलोमीटर जाना चाहेंगे तो मतलब 1 किलोमीटर बढ़ाने 1 किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 हो रहा है, तो 31 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होता है 39 होता है। यहां से करना क्या है, लिखना इस स्थिति में संख्याओं की सूची, इतना काम आपको करना है, लिखना है इस स्थिति में संख्याओं की सूची कितना कितना आया 15 आया, 23 आया, 31 आया और 39 एंड सो डैट, मतलब और आप बना सकते हैं। अब ये कहता है यह एपी में है या नहीं है, तो किस तरह से आपको एपी में चेक करना है, देखना है क्या बच्चों कि अभी सीखना है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए तब ना समझिएगा। तो आप सबको एक हम ये बताएंगे कि सीखना है मैथ का क्वेश्चन तो रटना छोड़िए, सिर्फ समझना सीखिए। अगर वीडियो नहीं समझते हैं तो कमेंट में लिखिए कि सर वीडियो नहीं समझते हैं, तो आपको उस तरह का वीडियो बनाया जाएगा ताकि समझ आपको आए। तो लिखना है, ये हो गया। तो ये कहता है एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सार्व अंतर निकालना पड़ता है। तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये A2 हुआ 23, तो 23 में घटाना है 15 को, तो घटा देना है तो कितना होता है 8 होता है। फिर D2 निकालेंगे, मतलब सिंपल सी तरीका देखो कि 23 में से 15 को घटाना है तो 8 होता है, और 31 में से 23 को घटाना है तो 8 होता है, और 39 में से 8 को 31 को घटाना है तो कितना होता है 8 होता है। तो मतलब इसका हुआ कि मेरा सार्व अंतर एनी टाइम क्या आता है 8 आता है, इसीलिए यह क्या होगा एपी में होगा, लिखना है। इसलिए दी गए सूची एपी में है, और एपी में क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के अगला पद कितना कितना जुटता जा रहा है 8 जुटता जा रहा है, इसीलिए यह मेरा क्या होता है एपी में होता है। यहां तक तो आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन हम 2 नंबर बताएंगे और आपको समझना है। आप इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, और आप सबको वीडियो में बना रहिए, आपको समझना है और एंजॉय के साथ पढ़ना है। नहीं झुननी के सैया बलम हम तबनिया डोलाई देव हो, नहीं झुननी के सैया बलम हम तबनिया डोलाई देव हो, नहीं झुननी के सैया बलम हम तबनिया डोलाई देव हो, चूहेदा सौसे बदन मांग गोरी हम तबनिया डोलाई देव हो। तो चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो अब क्या करना है, ये बेलन है, ये बेलन, और इसमें हवा भरा हुआ है, और इसमें क्या है हवा, तो हवा है ना, तो हवा का आयतन नहीं दिया है, कितना दिया है, तो हम मान लेते हैं हवा कितना है v है, मतलब क्या मान लेंगे v है, तो मानेंगे बेलन में हवा की मात्रा, या बेलन में हवा की मात्रा कितना है v, तो जब बेलन में हवा की मात्रा हुआ इसको हम a मान लेंगे A1, मतलब v हो आपको हो गया।
तो क्या कहता है कि बेलन में से कि जितना हवा है अभी भी है, इसमें से 1/4 भाग क्या कर लेता है, निकाल लेता है। तो लिखना है पहली बार 1/4 भाग, क्या 1/4 भाग हवा निकालने पर बचे शेष। तो क्या करना है, ये मिटा देते हैं और इसको नाम दे देना है A2 दे देना है। तो मेरा पहला बेलन में कितना आयतन था, भी आयतन था, मतलब भी था ना हो, तो अब यहाँ भी लगा लेना है। तो कितना हवा घटता है, 1/4 न घटता है। मान चलिए कि बेलन में हवा है, कि मान लीजिए कि आपको बेलन में 10 लीटर गैस भरा हुआ है, सिलेंडर में 10 लीटर है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, हवा निकालेंगे तो माइनस में लगाना पड़ेगा। अगर 5 किलो निकाल लेते हैं तो 5 किलो हुआ, मतलब 10 में से 5 को घटा देना है तो 5 किलो बचता है। तो 5 को क्या यहाँ, तो 1/4 वो हवा क्या करता है, निकाल लेता है। तो ये आपको हो जाएगा, नहीं कुछ है तो बटा में 1 देना है, देंगे कि नहीं। और 1 में 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। 1 का क्या दा पढ़ेंगे, 4 आएगा, तो 4 दा में 4 में भी से गुना करेंगे तो 4 भी होगा, माइनस 4 के क्या दा पढ़ेंगे, 4 होगा। जानता है, पहले सबसे पहले जानना सीखिए ना हो, तब ना मजा आता है। फिर से समझिए, 4 के क्या दा पढ़ेंगे, 4 आएगा, एक के दाम आएगा हो, नहीं आएगा, सही सही बताना, एकदम आएगा कि नहीं, हाँ एक के दाम आता है, बिल्कुल सही। तो 1 में 1 से गुना करना है तो 1 होगा। तो भी बटा ये सॉरी 1/4 का भी से करना है तो भी/4 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये भी हो गया बराबर 3 भी होता है /4। तो अब हम क्या करें, पहली बार निकाले तो हवा ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार शेष बचे में 1/4 भाग हवा निकालने पर बचे शेष। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो पहले आपको कितना हवा बचा है, पहले सिलेंडर में कितना हवा था, भी था। अब भी से 1/4 भाग हम घटा दिए तो 3 भी/4 हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे क्या करेंगे, 3/4 भी ये हुआ। अब यहां से करना क्या, तो इसमें से 3/4 में क्या करना, 1/4 भाग निकाल लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 भी/4 माइनस 3 भी, 4 चौक कितना था, 16 होता है। तो क्या करना है, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 लगा लेना है, 4 का क्या दा पढ़ेंगे, 16 आएगा, 4 का क्या दा पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो 4 दाम आएगा, तो 4 में 3 भी से गुना करना है, तो 3 भी, तो 4 × 12 भी हो जाएगा माइनस। आज 16 का क्या दा पढ़ेंगे, 16 आएगा, जानता है, हाँ एक दाम आता है। तो 1 में 3 से भी से गुना करना तो 3 भी हो जाएगा। तो 3, अब यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि यहां पर 12 भी है और -3 भी है, तो 12 भी में 3 भी घटा देना है, तो क्या भी बचता है, 12 को भी में से 3 को भी घटा देना है, तो 9 को भी बचता है। तो यहां लिखना 9 भी बटे 16। तो तब यहां से क्या लिखना, जब इतना काम कर लेना तो लिखना इस स्थिति में संख्याओं कितना आया, पहला आया भी, दूसरा आया 3 भी/4 और तीसरा आया 9 भी/4, 16 ना, तो 16 और एंड सो डेट ये आता रहेगा। और ये हम बताए थे कि आपको निकालना है एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि A2 में A1 को घटाना है, 3 भी में मतलब कि D बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 में कितना है, 3 है, 3 भी/4 माइनस भी 1 लगाना है तो 4 होता है। तो ये 4 क्या दा पढ़ेंगे, 4 आएगा, एक दाम है, 1 में 3 भी होता है माइनस, तो 4 भी हुआ, तो -v/4 हुआ ना। तो अब इससे घटाना है, तो मान चलो 3 भी/16 है माइनस 9 भी/16 है, तो 16 एलसीएम आया। ये क्या होगा, नहीं होगा एपी में, तो लिखना है
इसलिए दी गई संख्या एपी में नहीं है। तो दी गई संख्या क्या है, एपी में नहीं है। आपको इस तरह से बनाना है। यहां तक दोस्तों समझ आता है या नहीं आता है, वो तो आप खुद वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलता होगा हम समझें या नहीं समझें। तो मेरा एक उद्देश्य है बच्चों कि आपको पढ़ना है, तब न नंबर आएगा हो। क्योंकि अब जो है मैथ को झेलना नहीं है, सिर्फ खेलना है। और खेलने का तरीका हम सिखाएंगे। और पढ़ाई करो गीत गीत के साथ, तब न मजा आता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहां से हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन बताने जाएंगे। आप तब तक क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो बताइए क्या है। यहां समझिए, एक जो लेबर होता है उसको क्या करना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है। तो जो मालिक जो होता है ना, वो मालिक क्या कहता है कि आप 1 मीटर का अगर कुआं खोदते हैं 1 मीटर का, तो आपको पहला दाम कितना मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा। 1 मीटर मान चलिए ये जमीन हुआ, हम यहां से 1 मीटर यहां से यहां तक कुआं खोने, यहां से यहां तक, तो यहां से आपको मिला 150 रुपया मिला। कितना रुपया मिला, तो मतलब 1 मीटर आप जब कुआं खोदे तो उसको कितना रुपया मिला, 150 रुपया मिला। अब यहां से प्रत्येक मीटर आप खोदाई करते, अब आपको और खोदने का मन है तो यहां से अगला मीटर हम तक खोदें तो उसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 50 में 150 जोड़ देना 200 रुपया। फिर आप खोदना चाहते हैं अगला मीटर में, तो 200 में फिर 50 जुड़ जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर अगला खोदना चाहते हैं कुआं, तो 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा, तो 300 हो जाएगा। मतलब प्रथम किलोमीटर कुआं खोदने में आपको 150 रुपया देगा, और अतिरिक्त अब 1 मीटर खोनिए, 2 मीटर खोनिए, उसमें कितना कितना रुपया बढ़ोतरी होता जाएगा, 50 रुपया बढ़ोतरी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि पहली मीटर कुआं खुदाई की लागत मतलब A1, तो आपको कितना रुपया लेगा, 150 रुपया। तो पहला मीटर में आपको कितना रुपया, 150 रुपया हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, दूसरा मीटर खुदाई कीजिए। दूसरा मीटर खुदाई का लागत A2, तो 50 रुपया में आए जोड़ देना कितना रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, तो आपको हो जाएगा 200 रुपया। आप फिर तीसरा मीटर खोदने के लिए स्टार्ट करें, तो तीसरा मीटर खुदाई करने पर फिर कितना रुपया बढ़ता है, 3, मतलब कि 50 रुपया, 200 था पहले, अब 50 बढ़ा दिया तो 250 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ, 250 हुआ। होगा कि नहीं से पहले बताओ। अब फिर क्या करिए कि चौथा मीटर खोदते हैं, चौथा मीटर कुआं खोदने का, तो A4 हुआ। तो A4 में क्या होगा, 250 पहले था, तो 250 अब प्लस फिर क्या रुपया बढ़ेगा, हर मीटर में कितना रुपया बढ़ता है, 50 रुपया बढ़ता है, तो नहीं याद है तो बोलो ना कितना रुपया होगा, 50 रुपया बढ़ेगा। तो आपको हो गया कितना रुपया, 300 रुपया हुआ। यहां तक तो आप समझ गए होंगे।
अब यहां से करना क्या है, थोड़ा ध्यान लगाना। लिखना है दी गए स्थिति की संख्याओं कितना कितना है, पहला 150 रुपया, दूसरा 200 रुपया, तीसरा 250 रुपया और 300 रुपया, एंड सो डेट, ये जाता रहेगा। तो चेक करना है इसमें कितना कितना रुपया बढ़ रहा है, 50 से 50 रुपया बढ़ रहा है। देखो 150 से 200 रुपया हुआ तो 50 रुपया, 200 से 250 हुआ तो 50 रुपया, 250 से 300 हुआ तो 250, मतलब 50 रुपया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो समझिए। यहाँ से 200 में 250 घटा दीजिए, 150 घटा दीजिए तो कितना था, 50 बचता है। 250 में 200 घटाइए तो कितना था, 50 बचता है। और 300 में 50 घटाइए तो ये होता है ना। तो इस तरह से कितना हुआ, 50 हुआ। जब इसका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, तो वह क्या होता है, एपी में होता है। तो लिखना है इसलिए दी गई संख्या एपी में है। आपको यहां तक समझ तो आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम ये वीडियो यहीं तक रहने देंगे। अब अगला वीडियो मेरा देखिए, जो पार्ट 2 बनाने जाएंगे, तो उसमें एक का 3 नंबर तक इसमें बनाए हैं, तो उसमें 4 नंबर एक का आपको बताने जाएंगे। तो आपसे यही विनती है कि मेरा वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह से हमको प्रेरणा मिलता रहे और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ तक रहने देते हैं। और खेल खेल में पढ़ाई करना है, संगीत के साथ पढ़ाई करना है। हमसे बढ़िया आप गाना गा सकते हो, हमसे बढ़िया आप खेल सकते हो, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यहीं तक रहने देते हैं।